हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखा, क्यू को देखा। आज हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है? यह भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स या डेटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल ऑर्डर में स्टोर होता है। यानी एक नोड दूसरे नोड से एज से कनेक्टेड होता है और हर नोड के नीचे कुछ उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम चाहें तो नोड्स यानी पॉइंटर के थ्रू या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें दो पॉइंटर रहेंगे। सपोज दो चाइल्ड नोड चाहिए हमें, तो दो पॉइंटर रहेंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। तो दो पॉइंटर दो अलग अलग एड्रेस को स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन एरे में हमें उसके इंडेक्स पोजीशन को डिटरमाइन करना होगा कि कौन से नोड के इंडेक्स पोजीशन कौन सी होगी। तो इन चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे ट्री के इम्प्लीमेंटेशन में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नोड्स किसको कहते हैं। तो नोड्स क्या है? यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या एक डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो ये क्या है? ये सब नोड्स हैं जिनमें एक डेटा वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ रूट नोड किसको कहते हैं? जो टॉप मोस्ट नोड होता है। जैसे यहाँ क्या है? टॉप मोस्ट नोड है हमारा 1, तो ये क्या है? ये कहलाएगा रूट नोड, जिसके ऊपर कोई नोड नहीं होता है। साथ ही साथ ट्री को सब ट्रीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम रूट नोड से डिवाइड करें तो ये कहा जा सकता है लेफ्ट सब ट्री और दूसरे साइड का कहा जा सकता है ये राइट सब ट्री। तो इस तरीके से ट्री डेटा स्ट्रक्चर को सब ट्री में भी डिवाइड किया जा सकता है। अब एज किसको कहते हैं? दो नोड्स आपस में एज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ देखें तो 3 एंड 7 ये किससे कनेक्टेड है? एक एज से कनेक्टेड है ये आपस में, तो ये एज कहा जाता है। देन नेक्स्ट टर्म है पाथ। तो पाथ क्या होता है? पाथ यानी रास्ता। तो कोई नोड है, सपोज हमें जाना है 1 से 13 पर, तो इसका हम पाथ क्या बनाएंगे? कैसे हम जाएंगे 13 पर? पहले हमें जाना होगा 1 से 3 पर, देन 3 to 6 एंड देन 6 to 13। यानी ये क्या हो गया? इसका पाथ। तो इसे पाथ कहा जाता है। देन पेरेंट, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड। पेरेंट नोड किसको कहते हैं? हर नोड के ऊपर वाला नोड जो होता है वो पेरेंट नोड कहलाता है। जैसे 6 का पेरेंट नोड क्या है? 3 एंड 7 का भी पेरेंट नोड क्या है? 3। तो ये पेरेंट नोड कहलाएगा। चाइल्ड नोड किसी भी नोड के नीचे लेवल के, उसके ठीक नीचे वाले लेवल के जो नोड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चाइल्ड नोड। जैसे 3 का चाइल्ड नोड कौन सा होगा? 6 होगा एंड 7 होगा। या 5 का चाइल्ड नोड कौन सा होगा? 10 होगा एंड 11 होगा। तो इस तरीके से ये नोड्स आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता है। देन नेक्स्ट है लीफ। तो लीफ नोड किसको कहते हैं? ऐसे नोड्स जिसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 8, 9, 10, 11, 13 एंड 14 ऐसे नोड्स हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। तो इन नोड्स को हम क्या कह सकते हैं? लीफ नोड। ट्री के लेवल को समझे तो लेवल क्या होता है? जैसे यहाँ रूट नोड है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लेवल 0 है। इसके ठीक नीचे वाले लेवल के जो नोड्स हैं जैसे 2 एंड 3 लेवल 1 पे आ रहे हैं, देन 4, 5, 6, 7 ये लेवल 2 पर आ रहे हैं, देन ये लेवल 3 पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से लेवल हम चेक कर सकते हैं कि ट्री का लेवल क्या है। देन नेक्स्ट इज एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स किसे कहते हैं? हमारे पूर्वजों को। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें ये नोड 14, तो 14 के पेरेंट्स कौन है? 7 एंड 7 का पेरेंट कौन है? 3 एंड 3 का पेरेंट नोड कौन है? 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 14 के एंसेस्टर्स कौन कौन से हैं? 7, 3 एंड 1।
और इसी तरीके से हम डिसेंडेंट्स देख सकते हैं। तो डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट कोई भी नोड ले, उसके जो चाइल्ड नोड है और उसके भी फिर जो चाइल्ड नोड है या सब चाइल्ड नोड है, वो सब क्या कहलाएंगे, डिसेंडेंट कहलाएंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज सिबलिंग। सिबलिंग किसे कहते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिबलिंग। यानी सेम पेरेंट के जो चाइल्ड नोड हैं उन्हें सिबलिंग कह सकते हैं। जैसे अगर हम 6 और 7 को देखें तो ये क्या है, सिबलिंग है, क्योंकि दोनों के पेरेंट नोड एक ही हैं। तो इस तरीके से हम सिबलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स ऐसे नोड्स को कहते हैं जिसके कम से कम एक चाइल्ड नोड हो। जैसे हमने लीफ नोड देखा था, लीफ नोड क्या था, जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो ये लीफ नोड कहलाता था, या इसे एक्सटर्नल नोड भी कहा जाता था। इसी तरीके से इंटरनल नोड्स कौन से हैं, ऐसे नोड जिसके कम से कम एक चाइल्ड हो। जैसे यहाँ कोई भी हम नोड देख ले लीफ नोड को छोड़कर, तो सारे क्या हैं, इंटरनल नोड्स हैं। देन नेक्स्ट है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी नोड के लिए जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे अगर हम नोड 3 को देखें तो 3 के कितने चाइल्ड नोड हैं, 2, 6 एंड 7। तो 3 की डिग्री क्या है, 2। लेकिन लीफ नोड की डिग्री क्या होती है, 0। यानी 14 को देखें तो इसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ट्री। तो किसी ट्री की डिग्री क्या कही जाएगी, किसी नोड की जो मैक्सिमम डिग्री हो वो उस ट्री की भी डिग्री कही जाएगी। यानी यहाँ देखें तो किसी भी नोड में 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। अगर सपोज किसी नोड का एक 3 का चाइल्ड नोड एक और कोई होता, सपोज 13 या 12, तो ये क्या होता, इस ट्री की डिग्री क्या होती, 3, क्योंकि मैक्सिमम किसी नोड के कितने पॉसिबल चाइल्ड हैं वो बताता है ये डिग्री ऑफ ट्री। देन नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एजेस जिसके थ्रू हम किसी नोड तक पहुंच सकते हैं। यानी मैक्सिमम हमें कितने एज को क्रॉस करना होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। सपोज हमें जाना है 1 से 4 पर। अब 1 से 4 पर जाने के लिए हमें कितने एज की जरूरत होगी, एक एज होगा 1 से 2 तक, देन दूसरा होगा 2 से 4 तक, यानी इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू भी हो सकता है या लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एरे या लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे करते हैं। आज आपको अगर ये टर्म्स क्लियर हुए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।